आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी पर मबनी है, जो कि था सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। एक फिक्स सपोर्ट के साथ जब इस तरह एक स्प्रिंग लगा दिया जाए और उसके साथ एक मैस लगा दिया जाए तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। और जो ये मोशन परफॉर्म करता है, जब आप इसको स्ट्रेच करके छोड़ें, इसकी मोशन अप एंड डाउन होती है और वो जो मोशन है वो कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हमने जब एक मैस लगाते हैं एक स्प्रिंग के साथ जिसकी नेचुरल लेंथ एल हो, तो स्प्रिंग के साथ मैस अटैच करने की वजह से जमीन उस मैस को और स्प्रिंग को क्या करती है, अपनी जानिब खींचती है। तो जो स्प्रिंग की लेंथ है उसमें इंक्रीज आता है और उस स्प्रिंग की जो लेंथ में इंक्रीज आता है वो हमने कैलकुलेट किया था कि वो mg अवर स्प्रिंग कांस्टेंट निकल कर आया था हमारे पास। जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है या फिर कितना सॉफ्ट है। और उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास ये जो पोजीशन है जिसमें आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, वो जो पोजीशन है अभी इसकी वो कौन सी है, ये मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन पर जो नेट फोर्स लग रही होती है वो जीरो होती है। अब आप क्या करते हैं कि एक फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को लगाकर आप स्प्रिंग की जो लेंथ है उसमें फर्दर इंक्रीज लेके आते हैं। पहले जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी वो एल थी, जो वेट लगाया गया उसके साथ उसकी वजह से उसकी जो लेंथ में इंक्रीज आया वो डेल एल है। अब जब आपने फोर्स लगाई यानी कि इसको नीचे की जानिब खींचा तो उसकी वजह से स्प्रिंग की लेंथ में और इंक्रीज आया। इस मीन पोजीशन के लिहाज से वो जो और इंक्रीज आया वो वाई है। तो आज हम ये कैलकुलेट करेंगे कि स्प्रिंग टोटल कितनी फोर्स लगा रहा होगा, वो कैलकुलेट करनी है हमने। तो अब नेचुरल लेंथ के लिहाज से जो कि एल है, उसके लिहाज से जो टोटल लेंथ में इंक्रीज आया है वो असल में हमारे पास डेल एल है, जो कि वेट की वजह से आया है। और ये जो वाई है ये इंक्रीज आया है स्प्रिंग की लेंथ में फोर्स की वजह से। तो इस लेंथ के लिहाज से टोटल जो ये है वो असल में आपके पास डेल एल प्लस क्या होगा, डेल वाई। तो फिर जो स्प्रिंग फोर्स है जो कि स्प्रिंग लगा रहा होगा, और वो जो फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जो कि उसको नेचुरल लेंथ की तरफ लेकर जाएगी और मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी। वो जो एफ एस है वो इस सिनेरियो में हमारे पास अभी बराबर है माइनस के जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसके साथ साथ जो टोटल लेंथ में इंक्रीज आया है वो आपके पास आ जाएगा। एक जो लेंथ में इंक्रीज आया है वो हमारे पास माइनस डेल एल आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, और साथ आ जाएगा माइनस वाई। ये जो डेल एल है ये नेगेटिव इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपके पास ये जो दोनों डिस्प्लेसमेंट्स हैं, डेल एल जो कि वेट की वजह से है और जो वाई है ये दोनों असल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैं। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं उनको हम एक्चुअली नेगेटिव लेते हैं, जबकि जो अपवर्ड डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट्स होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे। जबकि ये नेगेटिव साइन ये इंश्योर करेगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है वो ऑपोजिट है उस डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे देगा, पॉजिटिव। तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव के डेल एल, और साथ ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर दे देगा हमें पॉजिटिव। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के वाई। जिससे आपको ये पता चल रहा है कि जो स्प्रिंग फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स है वो असल में पॉजिटिव है। और पॉजिटिव फोर्स का रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स का मतलब ये है कि जो फोर्स लग रही है ये असल में ऊपर की जानिब इस तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि स्प्रिंग फोर्स एफ एस वो आपके पास आ जाएगी, ये इसको मैं लिख भी लेता हूँ। और ऊपर की जानिब की जो फोर्सेज है उनको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर वो असल में मिला के क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। अभी जो के डेल एल है ये असल में स्प्रिंग वो फोर्स लगा रहा है जो वेट को बैलेंस कर रही थी ना। और ये हमने निकाली थी कि आपके पास जो के डेल एल था वो एक्चुअली हमारे पास क्या था, वो वेट के बराबर था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन पोजीशन पर जो स्प्रिंग फोर्स लग रही थी वो वेट के बराबर थी, जबकि जो स्प्रिंग फोर्स थी वो हमारे पास निकल करके आई थी के डेल एल। तो आपके पास के डेल एल किसके इक्वल है, एम जी के। तो फिर के डेल एल की जगह हम पुट कर देंगे एम जी। तो एफ एस जो आ जाएगा हमारे पास स्प्रिंग फोर्स वो इक्वल आ जाएगी एम जी प्लस के वाई। तो ये जो टोटल स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी ये वो है जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया होगा किसी फोर्स को अप्लाई करके। और वो जो अप्लाइड फोर्स है, चलें उसको मैं कहता हूं कि वो नीचे की जानिब है, इस तरफ फोर्स है तो उसको हम एफ ए पी कह लेते हैं। तो अब जैसे ही स्ट्रेच करके छोड़ेंगे, जैसे कि इस एनिमेशन में जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, इसमें मैं एक वर्टिकल स्प्रिंग के साथ मैच अटैच कर यूँ स्ट्रेच करके छोड़ रहा हूँ और इसको एनिमेशन में प्ले करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये सिंपल आपके पास अप एंड डाउन बार बार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो मोशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ड्यूरिंग मोशन क्या होगा कि आपके पास जो वेट है इसका वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, जबकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो असल में क्या होगी, वो ऊपर की जानिब होगी। और इसका मतलब है कि चूंकि ये मोशन परफॉर्म कर रहा है और कंटिन्यूसली स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो ऊपर लगने वाली नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है बल्कि वो नॉन जीरो है, जिसकी वजह से असल में क्या हो रहा है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी में मुसलसल तब्दीली आ रही है।
तो फिर जो वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स लग रही होगी वो हमारे पास, उस फोर्स को हम कह रहे हैं कि वो फोर्स एफ वाई है, जो कि एक्चुअली बराबर है आपके पास स्प्रिंग फोर्स जो कि एफ एस है, और साथ आ जाएगा माइनस जो वेट है स्प्रिंग फोर्स ऊपर की जानिब, जब आपने उसको नीचे की जानिब लेंथ में इंक्रीज लाया ना तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की जानिब होगी, तो जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की जानिब, जबकि वेट उसका किस तरफ एक्ट कर रहा होगा वो नीचे की जानिब। तो जिस फोर्स के साथ जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो असल में मैस उस जानिब जाएगा। तो जैसे आपने स्ट्रेच करके छोड़ा तो चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो वैल्यू है वो वेट से ज्यादा होगी, तो इस वजह से आपके पास क्या होगा कि वो मैस नीचे और फर्दर आने की बजाय क्या करेगा, वो आगे जो पीछे है ना अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन है उसकी तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो पुट करेंगे, जबकि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है वो mg है, तो आपके पास mg आ जाएगा यहाँ पर, फिर साथ आ जाएगा प्लस ky आ जाएगा यहाँ पर, और साथ आ जाएगा माइनस, और जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली क्या होता है, वो तो mg ही होता है, तो उसको मैं mg लिख देता हूँ यहाँ पर। ये mg एक्चुअली इस mg से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो स्प्रिंग फोर्स है हमारे पास वो निकल कर आ गई है k टाइम्स y, सॉरी स्प्रिंग फोर्स कह रहा हूँ, जो y डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही है ना ये वो है। तो चलें इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ कि एफ वाई क्या है, नेट फोर्स है। अब आपके पास जो नेट फोर्स है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन के लिहाज से, जो कि वाई थी, और वो किस वजह से थी, जो आपने फोर्स लगाई थी। जबकि जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो असल में उस तरह जानिब है जिस जानिब असल में रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसको लिख भी लेते हैं कि जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो रिस्टोरिंग फोर्स की जानिब है, और रिस्टोरिंग फोर्स कौन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है। तो जितनी आपके पास डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ज़्यादा होगी उतनी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी एक्चुअली क्या होगी, लार्ज होगी। लेकिन यहाँ पर जो बाहर नज़र आ रहा है वो ये कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो नेट फोर्स है एक्चुअली वो आपके पास किस जानिब है, वो ऊपर की जानिब है। तो एक्चुअली ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपने शुरू में करवाई थी वो किस तरफ थी, वो तो असल में किस तरफ है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी ना। तो आपके पास जो वाई की डायरेक्शन है वो एक्चुअली ऑपोजिट है एफ वाई से। तो नेट फोर्स चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स का रोल बिहेव कर रही है, प्ले कर रही है, तो आपके पास ये होगा, आप इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स के, और साथ ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास नेगेटिव वाई। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के वाई आ जाएगा, यानी कि यही जो रिजल्ट है ये दोबारा रिस्टोर हो गया। लेकिन इस नोटेशन में लिखने का फायदा ये हुआ कि इससे बहुत वाजिया हो गया कि जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, नेट फोर्स है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स है। सेकेंडली, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होती है वो आपके पास मैस टाइम्स एक्सेलरेशन होती है, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं जिसका कोई मैस m हो और उसमें एक्सेलरेशन a पैदा हो, तो वो एक्सप्रेस की जा सकती है फोर्स मैस टाइम्स एक्सेलरेशन की टर्म्स में। तो अब चूंकि नेट फोर्स किस जानिब लग रही है, सिर्फ y डायरेक्शन में लग रही है, तो f की जगह क्या आ जाएगा, एफ वाई। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, m a y। अब एफ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो आपके पास पॉजिटिव के वाई है, या अगर इस तरह से पुट करें तो वो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव के टाइम्स नेगेटिव वाई, यहाँ पर आ जाएगा, और उसके साथ आ जाएगा एम ए वाई। अब आपके पास ये जो मैस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा, इसको मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास ए वाई है, वो एक्चुअली निकल कर आ जाएगा नेगेटिव के बाई एम, जबकि के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मैस भी सब कांस्टेंट है, तो ये एक फिक्स नंबर होगा, और साथ आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स वाई के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ए वाई है उसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव वाई। अभी सिर्फ इस सिनेरियो के लिए जो स्पेसिफिकली हम अपने लिहाज से करें, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो असल में किस तरफ होगी, वो ऊपर की जानिब होगी, और ऊपर की जानिब कौन सी पोजीशन की तरफ है, ये असल में मीन पोजीशन की तरफ। तो आप ये देख रहे हैं कि जो नेट फोर्स और जो नेट एक्सेलरेशन है दोनों की दोनों वो असल में किस तरफ है, वो मीन पोजीशन की तरफ है। और क्यों है, क्योंकि आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट है या पार्ट है वो डोमिनेट कर रहा है किसको, उस ऑब्जेक्ट के वेट को। तो जो डायरेक्शन रिस्टोरिंग फोर्स की है वही असल में नेट फोर्स की भी है। तो यूं ये जो मैस जिस पे आपने फोर्स लगाई है वेट की वजह से स्ट्रेच होने के बाद,
वो जो मोशन अब परफॉर्म करेगा वो असल में कौन सी परफॉर्म करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इसमें यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक से मुराद ये है कि वो बैक एंड फोर्थ के लिहाज से, अभी अगर हम देखें इस सिनेरियो में वर्टिकल में, तो वो अप एंड डाउन इस मीन पोजीशन के लिहाज से वो मुसलसल अप एंड डाउन अपनी मोशन को क्या कर रहा होगा, वो रिपीट कर रहा होगा। तो इस तरह की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसके लिए हमने जो दो कंडीशंस देखी थी, वो आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स के, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के। लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या हो, ऑपोजिट हो। वो दोनों जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो मोशन ये परफॉर्म करेगा वो एक्चुअली क्या है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा।